नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 16 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। हेलन केलर 1880 से 1968 एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। यानी उसकी आंखों से दिखाई देना व कानों से सुनाई देना बंद हो गया था। जब वो 1.5 साल की थी तो उसको एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से ये समस्या हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। ये जो आत्मकथा है इसके लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। तो यहाँ पर हेलन केलर के जीवन के बारे में बताया गया। उनके अनुसार हमें दिए गए प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में युग्म शब्द का सही जोड़ा छांटिए। लिखना पढ़ना, कल्पना सुनना, भरपूर आशा, बोलना पढ़ना। तो इसमें सही जोड़ा हो जाएगा लिखना पढ़ना। दूसरा प्रश्न, आत्मकथा शब्द का अर्थ है दूसरों के जीवन की बातें, स्वयं के जीवन की बातें, सभी के जीवन की बातें, किसी के भी जीवन की बातें। तो यहाँ पर स्वयं के जीवन की बातें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, हेलेन ने पढ़ने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। तो ये किस प्रकार की विधा है? जैसे मुहावरा है, संधि है, समास है या प्रत्यय है। तो ये एक प्रकार का मुहावरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। वाक्य के भेद को पहचान कर गोला पर निशान लगाइए। यहाँ पर ये जो वाक्य है रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। पांचवा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो गद्यांश था इसका सारांश लिखना, यानी उसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमें यहाँ पर लिखने। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, हेलन केलर 1880 से 1968 की 1.5 वर्ष की उम्र में देखने व सुनने की क्षमता खत्म हो गई। अंधकार भरे इस जीवन में भी उन्होंने लिखना पढ़ना और बोलना सीख लिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। व कॉलेज के दिनों में अपनी आत्मकथा, यहाँ पर अगर इस समय जगह बच जाती तो यहाँ पर उस आत्मकथा का नाम भी लिख सकते हो आप। आत्मकथा में लिखा कि ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म नहीं होती, यानी उसको आंखों से दिखाई नहीं देता है तो हमेशा रात ही महसूस होती है। छठा प्रश्न, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है कि रात कभी खत्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, हेलन केलर को बचपन में बीमारी की वजह से देखने की शक्ति खत्म होने के कारण ऐसा लगता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता इसलिए हमेशा उसके आंखों के सामने अंधेरा छाया रहता है। सातवां प्रश्न, हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हेलन केलर की आत्मकथा का नाम स्टोरी ऑफ लाइफ था। आठवां प्रश्न, हेलन केलर के जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों की समस्याओं को पहचान कर लिखिए। यानी हेलन केलर की तरह बहुत सारे दूसरे लोग भी होते हैं जिनको या तो दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है। तो उनकी पहचान कर उनकी समस्या को यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, देख नहीं सकने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है। यानी जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है वो सारे काम है वो अपने आप नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 16 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।